अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक निबंध लेखन। बच्चों, आज हम निबंध लेखन लिखेंगे। हम कौन सा निबंध लिखेंगे? कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो निबंध लिखने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? अनुक्रमणिका में लिखेंगे। अब आप सबको अनुक्रमणिका बनाते तो आ ही गई है, तो चलिए आप सब सबसे पहले अपनी निबंध की कॉपी में अनुक्रमणिका निकालिए, उसमें क्रम लिखिए और आज की तारीख लिखिए। कौन सी तारीख है आज? 30/3/2021 मंगलवार। और विषय में लिखे कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। सही और गुण का खाना खाली रहेगा। तो चलिए अब हम निबंध लिखने की शुरुआत करते हैं। निबंध लिखने की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि हमारी निबंध की कॉपी में दाईं और बाईं दो तरफ के पेज में हम निबंध दाईं ओर के पेज पर नहीं लिखते हैं। हम कहाँ लिखेंगे? हम बाईं ओर के पेज पे लिखेंगे। बाईं ओर के पेज पर यानी नए पेज पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? दिनांक। दिनांक लिखिए 30/3/2021 मंगलवार। और ऊपर के दिए गए हाशिए में आप हेडिंग लिखेंगे कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। सबसे पहले आप नए पेज पर हाशिए में तारीख लिखेंगे और फिर विषय में कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो चलिए अब हम निबंध लिखने की शुरुआत करते हैं। हम निबंध लिखने की शुरुआत कैसे करेंगे? एक लिटी छोड़ेंगे और उसके बाद नई लिटी में हम फकरा बनाएंगे। फकरा कैसे बनाएंगे? आगे थोड़ी जगह छोड़कर। तो चलिए आप सब मेरे साथ लिखिए। कैसे लिखेंगे? सुंदर स्वच्छ अक्षर में शांति से खासकर जोड़ने का ध्यान रखते हुए। तो चलिए मेरे साथ लिखिए। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के एक महान नेता थे। पूर्ण विराम। उनका जन्म 2 अक्टूबर अल्पविराम 1904 को हुआ था। पूर्ण विराम। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। पूर्ण विराम। 23 वर्ष की आयु में उनका ललिता देवी के साथ विवाह हुआ। पूर्ण विराम। यानी लाल बहादुर शास्त्री हमारे स्वतंत्र भारत के एक नेता थे जिनका जन्म अक्टूबर 1904 में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और पत्नी का नाम ललिता देवी था। यह हमारा पहला फकरा यहीं पे पूर्ण होता है। फिर से मैं एक बार दोहरा रही हूँ, आप चेक कर लीजिए। अगर बाकी है तो लिख लीजिए और अगर कोई गलती है तो उसे सुधार लीजिए। ध्यान दीजिए, लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के एक महान नेता थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। 23 वर्ष की आयु में उनका ललिता देवी के साथ विवाह हुआ। तो चलिए अब हम दूसरे फकरे की ओर जाते हैं। दूसरा फकरा शुरुआत करने से पहले एक लिटी छोड़ेंगे और फिर नई लिटी में हम फकरा बनाएंगे। फकरा कैसे बनाएंगे? आगे थोड़ी जगह छोड़कर। तो चलिए मेरे साथ लिखिए। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। पूर्ण विराम। यहाँ तक कि
जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले अल्पविराम, तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन अवतरण चिन्ह में लिखिए गीता अवतरण चिन्ह पूर्ण के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। पूर्ण विराम। देखिए, शास्त्री जी कर्म को ही ईश्वर मानते थे, उसके प्रति वह बड़ी ही निष्ठा से समर्पित रहते थे। अगर उन्हें इस अवसर में फल का कोई अवसर भी मिलता तो उसे भी वह ध्यान नहीं देते थे, यानी फल की आशा कभी नहीं करते थे और उन्होंने हमेशा उस फल की ओर उपेक्षित दृष्टि से ही देखा। उनका पूरा जीवन यानी शास्त्री जी का पूरा जीवन गीता के निष्काम कर्मयोगी का एक प्रतिरूप था। हमारा यह दूसरा फकरा भी यहीं पे पूर्ण होता है। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। पूर्ण विराम। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। पूर्ण विराम। इनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। अब हम आगे तीसरा फकरा देखेंगे। ध्यान दीजिए, पहले एक लिट्टी छोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर हम फकरा बनाएंगे यानी आगे थोड़ी जगह छोड़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ लिखिए। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, अल्पविराम, सेवा, अल्पविराम, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। पूर्ण विराम। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, पूर्ण अल्पविराम, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। पूर्ण विराम। इनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे अल्पविराम वही करते थे। पूर्ण विराम। यानी शास्त्री जी का पूरा संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उनके गुण और केवल कार्य और विचारों में ही नहीं अभिव्यक्त होते थे, बल्कि अगर कोई उन्हें देख ले तो भी सभी को उनके भावों का एहसास हो जाता था कि वह कैसे श्रम, सेवा और सादगी को महत्व देते हैं। इनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था और वह जो कहते थे वही करते थे। हमारा यह तीसरा फकरा भी यहीं पे पूर्ण होता है। फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, आप सब चेक कर लीजिए। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है।
उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। इनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। हमारा यह तीसरा फकरा भी यहीं पे पूर्ण होता है। आज हम इतना ही देखेंगे। इसके बाद का अधूरा निबंध हम अगले तास में पूर्ण करेंगे। यहाँ अभी हमने जो भी 3 फकरे देखे हैं वो आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए आपकी निबंध की कॉपी में और हिंदी की कॉपी में एक बार लिखना है और समझना है। आगे का अधूरा निबंध हम इसके बाद के तास में पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।